क्रिकेट भारत में राजाओं का खेल है, शुरू ही राजाओं का किया हुआ है। क्योंकि क्रिकेट पहले 6 दिन का टेस्ट मैच हुआ करता था, वनडे T20 तो होते नहीं थे, 6 दिन का टेस्ट मैच है। किसके पास था इतना टाइम और कि 6 दिन तक एक ही खेल खेलते रहो? आम जनता को तो काम करने पड़ते हैं ना दूसरे, राजा के पास था तो खेल। क्रिकेट अब जाके जब आम लोग आने शुरू हुए, जनता आनी शुरू हुई, उसके बाद फील्डिंग शुरू हुई है। पहले क्रिकेट में फील्डिंग नाम की कोई चीज नहीं होती थी, गेंद के पीछे दौड़ते नहीं थे। मैं राजा हूं, गई तो गई गेंद, दौड़ के थोड़ी पकड़ी जाएगी। आप पुराने कोई मैच देख लो, उनमें क्रिकेट की टेक्निक है, ये बॉल के पीछे नहीं दौड़ना है। मैं फील्डर हूं, बॉल यहां से निकल गई, मैं इशारा करता था, अरे आगे वाला पकड़। फिर फाइनली बाहर बॉल बॉय होते थे जो बॉल को पकड़ के फेंका करते थे। एकदम पास पास में फील्डिंग लगाते हैं, पास पास में खड़े रहो, पकड़ में आ जाए तो ठीक है, वरना चली जाएगी तो देखेंगे। ये भागने दौड़ने वाला काम नहीं था, बस बैट्समैन है वो करे। इसलिए भारत में सबसे बड़े दो टूर्नामेंट होते हैं, रणजी ट्रॉफी और दिलीप ट्रॉफी। कौन कौन से? महाराजा रणजीत सिंह और महाराजा दिलीप सिंह, गुजरात के राजा थे, गुजरात जडेजा थे दोनों, गुजरात के जडेजा राजा थे वो, उन दोनों के नाम पे 2 ट्रॉफी है अपने, एक रणजी ट्रॉफी एक दिलीप ट्रॉफी है। तो अपने ज्यादातर जो था राजा महाराजाओं का गेम था। अपने राजस्थान के अंदर बांसवाड़ा के राजा, मेवाड़ के राजा, ये सब क्रिकेटर थे। अब राजा वहां से नया गेम सीखे, पोलो। क्या सीखे? घोड़े चाहिए तो कहां से आएंगे, आम लोगों के पास तो थे नहीं, कौन लाएगा? राजा वहां से नया गेम सीख के आए थे, गोल्फ। कौन सीखे? एक अकेला आदमी एक शॉट लगा रहा, 10-15 बॉल लाने के लिए भाग रहे हैं। लंबा चौड़ा मैदान चाहिए, आम जनता के पास तो था नहीं, तो किसके पास था? राजा वहां से अब नया गेम सीखे थे, शूटिंग। आती थी राजाओं को शूटिंग। फिर उन्होंने कहा ये छोड़ो, तुम युद्ध में गोलियां चलाने छोड़ो, निशाना लगाओ। बंदूकें थी किसके पास? आज भी आप नोटिस करो, आपके आसपास में कितने लोग निशानेबाजी करते हैं। गेम तो है ना, आप भी नहीं कर रहे, तो जो कर रहा है वो कौन है? आप देखोगे भयंकर पैसे वाले हैं। तो वो जो भयंकर पैसे वाले हैं वो सारे के सारे आज के राजा। राजा की परिभाषा बदल गई, पहले राजा की परिभाषा वो थी, आज राजा की परिभाषा। अब अंग्रेजों को लगता था वहां से जो अब आएंगे वो भाई साहब ये बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे, उनको पिज्जा चाहिए। अब अंग्रेजों को लगता था वहां से जो पढ़ के आएगा वो बाद में इनकी मारवाड़ी नहीं बोलेगा, वो केवल क्या बोलेगा? इंग्लिश बोलेगा। अब अंग्रेजों को लगा वहां से जो आएगा वो जनता के बीच में जाके बैठेगा ही नहीं, क्योंकि उसको डस्ट से एलर्जी है, तो जाएगा नहीं इनके बीच में। तो उन्होंने ये कॉन्टेक्ट तोड़ने खत्म किया था और कोशिश की थी, हालांकि अंग्रेज ज्यादा सफल हुए नहीं। अपनी जनता थी जी, क्रिकेट वगैरह तो सीख गई। पर वह लंदन में राजकुमार पढ़ने के लिए कॉलेज जाता, साफा बांध के। अपने वालों का ना ना, बिना साफे के तो नहीं जाएंगे, क्लास जा रहा है साफा वाफा बंधा बांध। अंग्रेजों ने मेयो कॉलेज खोली अजमेर में। मेयो कॉलेज का पहला स्टूडेंट अलवर का राजकुमार था, मंगल सिंह, क्या नाम था? तो सुबह सुबह क्लास आना है तो हाथी पे बैठ गया था, 4 व्हीलर पे जाएगा राजा, ऐसे थोड़ी जाएगा। फिर 1 साल ही आया था राजा, 1 साल ही एडमिशन लिया था, फिर अगले साल वापस चला गया। या तो हाथी थक गया या राजा थक गया, कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। अब राजा महाराजा वहां से इंग्लिश तो सीख के आ गए थे, पर फिर भी अपनी लैंग्वेज नहीं छोड़ पाए थे। इसलिए ज्यादातर जो आप राजा महाराजा देखोगे उनकी इंग्लिश खूब अच्छी होगी, पर उनकी रीजनल लैंग्वेज भी उतनी ही अच्छी होगी, वो खूब रीजनल लैंग्वेज बोलते हुए दिखेंगे। मुझे एक डूंगरपुर में एक राजकुमार रहे, राज सिंह डूंगरपुर, क्या नाम था? बहुत अच्छे क्रिकेटर रहे राज सिंह डूंगरपुर। राज सिंह डूंगरपुर आप यूं देख लो कि सचिन को भारतीय क्रिकेट टीम में लाने वाले कोई व्यक्ति थे तो वो कौन थे? राज सिंह डूंगरपुर अपने डूंगरपुर के राजकुमार थे, इंग्लैंड में खेला करते थे। तो उनकी बड़ी एक तो बड़ी जोरदार चीज, आप क्रिकेट कितने लोग जानते हैं? क्रिकेट में एक शॉट होता है स्वीप शॉट। क्या होता है स्वीप में? क्या करते हैं? घुटना टिका के बॉल को स्वीप कर दिया, झाड़ू। झाड़ू गांव में लोकल भाषा में बोले झाड़ू लगा दी। इधर आप इधर कर दो तो सीधी झाड़ू लगा दी, इधर कर दो उल्टी लगा दी, तो स्वीप और रिवर्स स्वीप, रिवर्स कर दिया इधर, यही तो होता। ये शॉट पहली बार खेला है राज सिंह डूंगरपुर ने था। राज सिंह डूंगरपुर इंग्लैंड में खेलने के लिए गए हुए थे। जैसे आपने होता आईपीएल, आईपीएल होता है, वैसे इंग्लैंड में होती है काउंटी। क्या होती है? वहां अलग अलग राज्यों की टीमें, वो अलग अलग राज्यों की टीमें वहां पे खेलती है, उसको काउंटी क्रिकेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और वो काउंटी में बाहर की दुनिया के लोगों को बुलाते हैं। अब भारत के पास अब पैसा आया है जी, इसलिए आईपीएल करवाते हैं। बाकी मेरे याद है अपने भारत के सारे खिलाड़ी हर साल काउंटी खेलने जाते ताकि थोड़े बहुत रुपए कमा के लिए आए, क्योंकि यहाँ तो मिलते नहीं थे। अपने कितने रुपए थे वो देख लो आप,
कि 1970 के आसपास, 1970 के आसपास में भारत की क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज खेलने के लिए गई। टेस्ट मैच होता है 5 दिन का, कितने का होता है? 4 दिन में भारत की टीम जीत गई। अच्छी बात है कि बुरी बात है? तो उनको तनख्वाह 4 दिन की मिली कि 5वें दिन तो खेले ही नहीं, तो फालतू में रुपए किस बात के दिए जाए, जबकि अब है डबल मिलेंगे। आप जल्दी जीत गए, इसका मतलब प्रदर्शन बहुत अच्छा है, तो आपको रुपए क्या मिलेंगे? जब अभी हरमनप्रीत कौर वाली टीम ने वर्ल्ड कप जीत लिया, कितने रुपए दे दिए हैं? खूब करोड़ों में, 51 करोड़ रुपए से दिए। 2005 में भारत की क्रिकेट टीम रनर अप रही थी, मतलब फाइनल हार गई थी, है ना? एक खिलाड़ी को रुपए मिले थे 1000, 1000 महिला क्रिकेट को 1000 रुपए दे दे, शाबाश फाइनल तक। अरे हजार फाइनल जीत जाती तो 2000 देते हो, आपको 2000 कितने होते हैं रुपए? तो ये हालात थे। अब आगे आईपीएल में रुपए आए, तो पहले काउंटी वालों के पास ये सारे खेलने जाते, जैसे ही इनका दौरा समाप्त होता, बीच में टाइम मिलता, भाग के इंग्लैंड जाते, काउंटी खेलेंगे, थोड़े रुपए लाएंगे, क्योंकि तब रुपए अंग्रेजों के पास ही थे। अब भारत वालों के पास है, तो अपने वालों नचाना शुरू किया, अब अंग्रेजों का तुम आओ, तुम आईपीएल खेलो, आप हमारे आगे, हम नहीं जाएंगे। तो काउंटी खेलने के लिए राज सिंह डूंगरपुर गए हुए थे, तो वहां कोई एक मैच चल रहा था, जो पिच थी वो बड़ी यूं टूट गई थी। पिच टूटने के बाद बॉल स्पिन ज्यादा होने लग जाती है, और थोड़ा कोई ढंग का स्पिनर था, वो बॉल को स्पिन भी ज्यादा करवा रहा था। तो उस टीम के सारे, राज सिंह डूंगरपुर वाली टीम के सारे प्लेयर आउट हो रहे थे। अब आउट हो गए, जो भी है उसको पूछे क्या हुआ, वो गया यार बॉल टप्पा खाने के बाद अंदर आ गई, बॉल टप्पा खाने के बाद बाहर चली गई, समझ में नहीं आ रहा यार टप्पा खा किधर जा रही है। फिर राज सिंह डूंगरपुर बैटिंग करने के लिए गए, राजस्थानी आदमी था, जुगाड़ू आदमी था, उसने कहा टप्पा खाने के बाद इधर उधर होती है, तो टप्पा ही मत खाने दो। तो क्या किया जाए? तो आप पिच में मत खड़े रहो, थोड़े से पिच के बाहर खड़े रहो, तो बॉल की एकदम लय में चले जाओगे। फिर भी अब वो पिच के थोड़ा सा बाहर खड़े हो गए, जो तो क्रीज होती है, क्रीज क्रीज की जो अगली लाइन होती है, वहां पर अपना पैर टिका लिया, फिर एक पैर और आगे चला गया, पर बॉलर और शानदार पड़ा, उसने थोड़ी सी और पीछे डालनी शुरू कर दी, तो राज सिंह लगा रही है, तो फिर समझ में नहीं आ रही, तो उन्होंने बाद में घुटना टिका गया। अब घुटना टिकाने के बाद थोड़ा सा और आगे चले जाओ, और फिर झाड़ू की तरह आप एक तो बैट को यहीं से मारो, एक बैट को यहां ले गए, इधर घुमाया बैट को, इधर घुमाया। तो इंग्लैंड में जो उस कमेंट्री समझ गए, जो कमेंट्री कर रहे थे उनको समझ नहीं आया कि ये शॉट है क्या, ये क्या खेल रहा है, तो उन्होंने नाम दिया डूंगरपुर शॉट। राज सिंह डूंगरपुर खेल रहे थे उसको, इसलिए नाम ही क्या दिया। तो इंग्लैंड में कई सालों तक इसको डूंगरपुर शॉट बोलते थे, बात धीरे धीरे कहा झाड़ू की तरह खेला जाता है, इसलिए नाम क्या कर दिया जाए इसका। तो राज सिंह डूंगरपुर वो आदमी है, राज सिंह डूंगरपुर वो आदमी है कि भारतीय क्रिकेट टीम में नियम था कि 16 साल से कम उम्र का प्लेयर जो है नेशनल टीम में नहीं खेलेगा, रणजी खेले, लोकल खेले, पर नेशनल में 16 साल से कम क्यों खिलाएंगे। सचिन 15 साल 10 महीने का था, पर राज सिंह डूंगरपुर ने कहा सचिन को भेजा जाना चाहिए, सचिन को खिलाएंगे, तो बाद में सचिन को भेजा था। राज सिंह डूंगरपुर लता मंगेशकर से शादी करना चाहते थे, लता जी को तो जानते हो, लेकिन रॉयल फैमिली की होने की वजह से कर नहीं पाए थे, दोनों पूरी जिंदगी लिव इन में रहे थे, तो लता जी शादी नहीं कर पाए थे, उसका कारण राज सिंह डूंगरपुर है। राज सिंह डूंगरपुर शादी नहीं कर पाए, उसका कारण, तो लता जी के गानों में जो दर्द झलकता है ना। यदि लता जी की शादी होती तो अपने राजस्थान की बहू होते। तो लता जी बाद में राज्यसभा की एमपी बने थे, राज्यसभा समझ गए। तो राज्यसभा का जो एमपी होता है वो पूरे देश में कहीं भी रुपए दे सकता है, भाई लोकसभा का एमपी है तो अपने क्षेत्र में रुपए देगा, विधानसभा का है तो अपने क्षेत्र में देगा, राज्यसभा वाला कहीं दे सकता है। तो लता जी ने डूंगरपुर में हॉस्पिटल के लिए रुपए दिए थे, तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वैसे डूंगरपुर क्या तो अपने साथ था भाई, है ना। लता जी अपने तो हो ही गए, कुछ ना कुछ तो लग ही गए होंगे। तो मैं राज सिंह डूंगरपुर का एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो राज सिंह डूंगरपुर से इंटरव्यू पूछने वाले ने हिंदी में क्वेश्चन पूछा, राज सिंह का रिप्लाई था आइदर इन इंग्लिश और वागड़ी, या तो इंग्लिश में क्वेश्चन पूछो या डूंगरपुर वाली वागड़ी, मेरे जो हिंदी नहीं आती मेरे को। तो राजाओं ने अंग्रेजी तो सीख ली, पर इधर वाली को छोड़ नहीं पाए, तो साफे बांध बांध के जाते, साफे छोड़ो, कई तो तलवार साथ में ले लेके जाते, साफा बांधा हुआ तलवार लगाई हुई, अब क्लास में जा रहे हैं, मुझे लगता मास्टर जी को डर लगता होगा, यदि इसको कुछ कह दिया तो इसका हाथ इधर ही रखा हुआ है भाई साहब, ये निकालेगा यहाँ पे आगे। तो अंग्रेजों ने ये बॉन्ड तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन इतना जल्दी भी तोड़े नहीं पाए थे, क्योंकि पहली बात तो खूब सारे तो अपने पढ़ने गए नहीं, अपने वालों का पढ़ाई से कोई ज्यादा लेना देना। और मैं हमेशा कहता हूँ कि भारत की संस्कृति को बचाने में सबसे बड़ा योगदान महिलाओं का है, महिलाएं बचा गई अपनी संस्कृति को। पुरुष आधे अंग्रेज तो अभी बन गए अपने, सारे के सारे कपड़े अंग्रेजों के तो पहनते हैं, महिलाओं के कपड़े चेंज नहीं हुए अपने, महिलाओं के कपड़े भाई साड़ी घाघरा कुर्ता ये सब अपने थे, ये वैसे वैसे पड़े रहे। इसलिए जो रानियां थी वो अड़ गई इस बात पर कि हमारे बेटों को भेजेंगे नहीं मेयो कॉलेज में,
अपने करौली की रानी थी, उसके बेटे को मेयो कॉलेज भेज रहे थे, उसने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। उसने कहा नहीं, मेरे बेटे को मेयो नहीं भेजा जाएगा। अरे तो उसकी एजुकेशन कैसे करवाएंगे? उसने कहा मेयो का एक टीचर यहीं बुला दो, पढ़ेगा यहाँ पे, मेरे सामने रह के पढ़ेगा। वो टीचर भी अंग्रेज नहीं होना चाहिए, यहाँ का बुलाओ, कोई हिंदुस्तानी टीचर बुलाओ, वो सब पढ़ा यहाँ पे। जयपुर की रानी थी, उसके बेटे को भेज रहे थे, उसने कहा ना, वो उसने नहीं नहीं यहीं का होना चाहिए। और ऐसा टीचर होना चाहिए जिसको संस्कृत आती हो, ऐसा टीचर उसको वेद आते हो, ताकि मेरे बेटे को वो सिखाया जाए, मुझे नहीं सिखानी। तो रानियों ने खूब सारे अपने राजकुमारों को तो वैसे बचा लिया, कुछ अपने राजकुमारों ने भी कहा कि ज्यादा पढ़ने में कोई सहारे है नहीं, तो वो बॉन्ड ये वाला तो ज्यादा नहीं तोड़ पाए थे। पर अंग्रेजों ने तो कोशिश की अपनी तरफ से। तो वो पूछे कि भाई कौन सा अंग्रेज ये चाहता था कि बॉन्ड टूट जाए? तो अफसर कौन था? वॉल्टर। ये प्लान कब लेके आया था? 1869। और पहला कॉलेज ऐसा कौन सा बना था अपने? मेयो कॉलेज। और मेयो कॉलेज कब बना था? 1875। अच्छा, और क्या हुआ? अब जब राजकुमार बाहर से पढ़ गए तो उनपे कितना असर पड़ा, कितना नहीं पड़ा, वो अलग हो सकता है कि आप कह सकते हैं थोड़ा पढ़ गया था सर, थोड़ा नहीं पढ़ा था। पर जब वो बाहर पढ़ने के लिए जाएंगे तो थोड़ा ब्रॉड माइंडेड तो होंगे, बाहर की दुनिया तो देखेंगे। लंदन गए, वहां पढ़ने के लिए गए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए, सेकंड वर्ल्ड वॉर लड़ने के लिए गए। तो उनको जब यूरोप को देखा ना, तो उनकी एक चीज समझ में आई कि यार दुनिया बदल रही है। यहाँ स्कूल होते हैं, स्कूल में लड़कियां भी स्कूल जाती है, लड़के भी स्कूल जाते हैं, अलग अलग स्कूल भी होते हैं। इसलिए अपने सारे राजकुमारों ने जो बाद में राजा बने, इन्होंने स्कूल खोले खूब सारे। इसलिए आप नोटिस कीजिए, अपने राजस्थान के किसी भी बड़े शहर का जो कॉलेज है वो राजाओं का खोला हुआ है। अपने राजस्थान की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी राजस्थान यूनिवर्सिटी, ये जयपुर के राजा की है। आप अपने आसपास का कोई कॉलेज, आप जिस शहर के, और यदि वो शहर राजाओं की राजधानी रहे, तो उस शहर का सबसे पुराना कॉलेज देख लो, वो सारे किसके हैं? राजाओं के टाइम। कॉलेज, हॉस्पिटल देखो आप, एसएमएस हॉस्पिटल सबसे बड़ा हॉस्पिटल है राजा का। आप अपने लोकल में उदयपुर का, जोधपुर का, बीकानेर का, डूंगरपुर का, भरतपुर का, कहीं का भी हॉस्पिटल और कॉलेज देखिए पुराने, वो सब किसके हैं? राजाओं के। तो उसकी वजह से एजुकेशन शुरू हुई राजस्थान में। और जब एजुकेशन आई राजस्थान में, तो एजुकेशन से एक सोसाइटी में एक क्लास आती है, मिडिल क्लास। कौन सी आती है? किसी भी सोसाइटी में तीन क्लास होती है, एक हायर क्लास, एक मिडिल क्लास और एक लोअर क्लास। इनमें पढ़ता मिडिल क्लास ही है। पढ़ता कौन है? क्योंकि हायर क्लास को पढ़ने की आवश्यकता नहीं होती, और लोअर क्लास के पास पढ़ने के लिए संसाधन नहीं होते। गरीब आदमी तो ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी कमाने लग जाए मेरा बच्चा। 5वीं पास करते यदि उसको कह दे कि फैक्ट्री में भेज दे, इसको दिन के 150 रुपए देंगे, तो वो तो भेजेगा। हायर क्लास है, उसको है कि ये पढ़ने से कुछ भी होने वाला नहीं है, तो उनकी पढ़ाई भी अलग प्रकार की। मुकेश अंबानी के बेटे भी पढ़े होंगे, पर उनकी आप पढ़ाई देखोगे तो वैसे एक ऑस्ट्रेलिया से एक एमबीए करके आया, एक फलाने कोर्स में डिप्लोमा कर लिया, इस मैनेजमेंट का एक डिप्लोमा कर लिया। आपने कब सुना कि मुकेश अंबानी का बेटा कहे यार आरएस की वैकेंसी कब आ रही है, फॉर्म भर दूंगा इस बार? नहीं सुनते ना आपने। आप कब सुनते हो कि एकदम लोअर क्लास का कोई है कि वो कहे कि भाई मैं एग्जाम की तैयारी कर लेता हूँ? खाने से, रोटी का इंतजाम करने से फुर्सत नहीं, उनके पास ज्यादा है। तो जो मिडिल क्लास होता है वो छटपटाता है। मिडिल क्लास के पास इतना होता है कि पेट भर जाए, पर इतना भी नहीं होता है कि बिना कमाए पेट भर जाए। डेली उसको कुछ ना कुछ तो अपना करना पड़ेगा, कि 2 महीने का जुगाड़ है, फिर 2 महीने बाद खत्म हो जाएगा। इसलिए वो प्रयास करता है, नए नए प्रयास करता है। तो सोसाइटी में चेंज जब भी कोई लेके आता है, तो कौन लेके आता है? वे सोसाइटी जिनमें मिडिल क्लास होते हैं वो ज्यादा प्रगति करती है, वे सोसाइटी जिनमें मिडिल क्लास नहीं होती वो ज्यादा प्रोग्रेस करती है। इसलिए दुनिया के सारे आविष्कार, इन्वेंशन, दुनिया की सारी खोज, रिसर्च, दुनिया की सारी क्रांतियां, रिवोल्यूशन सब करने वाले यदि कोई रहे तो कौन रहे? आप तो इस बात को यूं नोटिस कर लो, 57 की क्रांति हमारे हायर क्लास ने की थी। किसने की थी? अपर क्लास। बहादुर शाह जफर राजा है, अपर क्लास है। रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, पेशवा नाना साहब, इसलिए फेल है क्रांति। बाद में मिडिल क्लास वाले लोग हैं। गांधी जी राजा थोड़े थे, गांधी जी कहेंगे? क्या गांधी जी एकदम गरीब थे? सुभाष चंद्र बोस राजा थे कहेंगे? क्या एकदम गरीब थे? जवाहरलाल नेहरू क्या कहेंगे? राजा थे? क्या एकदम गरीब थे? फिर क्या कॉमन है इनमें? सारे इंग्लैंड से बढ़ गए थे, सारे पढ़े लिखे लोग थे, वेल एजुकेटेड लोग थे। वेल एजुकेटेड थे तो इनको समझ में आया कि ना 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 ना, अंग्रेजों से लड़ने के लिए हथियार उठाने की आवश्यकता नहीं। हथियार कितने आदमी उठा सकते हैं? 10, 12, 15, 100, 200, 5,000। पर अंग्रेजों की तो पूरी सेना है। तो क्या किया जाए कि इसके अपेक्षा 50,000 आदमी बिना हथियार उठाए सड़क जाम कर दे, तो बात जल्दी मानी जा सकती है। किया जाए ना अहिंसक आंदोलन। राजनीतिक जागरूकता, अपने ये मांग क्यों की जाए आप कि भाई भारत आजाद कर दो? अपने तो ये मांग करो कि चुनाव के अंदर 5 भारतीय एमपी होने चाहिए, 3 हमारे मंत्री होने चाहिए। एक बार 3 मांगेंगे, फिर 7 मांगेंगे, फिर 9 मांगेंगे, धीरे धीरे कहेंगे पूरा दो। इसी प्रकार से लाए थे कंटिन्यूअस
वो स्ट्रगल किया जाना चाहिए, अनवरत संघर्ष होना चाहिए और उसमें अलग अलग स्टेज होने चाहिए। ये सब करने वाला कौन? मध्यम वर्ग। कौन है? सोसाइटी में जितने भी सोशल रिफॉर्म होंगे वो हमेशा कौन करेगा? आप तो देखो भारत में सती प्रथा पे रोक लगवाने वाले व्यक्ति कौन? राजा राम मोहन राय। क्या वो कहीं के राजा थे? ना, उनका नाम राजा राम मोहन राय, राजा नहीं थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर विडो रीमेरिज लेके आए थे, क्या वो कहीं के राजा थे? स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज वाले इतने ज्यादा रिफॉर्म, क्या वो कहीं के राजा थे? क्या वो सारे गरीब से आदमी थे? ना। राजा राम मोहन राय को 28 भाषाएं आती थी। कितने वेल एजुकेटेड रहे होंगे। तो जिन सोसाइटी में मिडिल क्लास होता है उन सोसाइटी में हमेशा चेंज आते हैं। किसी भी देश में मिडिल क्लास होगा तो उस देश में भी क्या आएगा? चेंज आएगा। तो हमारे यहाँ पर ये अच्छा रहा, एजुकेशन आई, एजुकेशन से क्या आया? मिडिल, क्योंकि मिडिल क्लास में होते कौन है? मिडिल क्लास में होते हैं नौकरी करने वाले लोग। नौकरी किससे मिलती है? पढ़ाई से। तो हम सारे जो लोग हैं वो सारे मिडिल क्लास के लोग। अब मिडिल क्लास में आप ये कह सकते हो कि मिडिल क्लास में कोई लोअर मिडिल क्लास है, कोई थोड़ा सा अपर मिडिल क्लास है, पर है तो सारा का सारा क्या ये मिडिल क्लास है। इसलिए अब मैं और सिंपल सा एक एग्जांपल कि समाज में चेंज मिडिल क्लास लाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो कमियां भी होती है ना मिडिल क्लास के अंदर होती है। मैं सिंपल सा बताता हूं, घूंघट होता है घूंघट। आप लोअर क्लास में घूंघट नहीं देखोगे। एक महिला बेचारी फैक्ट्री में काम करने के लिए जाती है, वहां 100 पुरुष काम करते हैं, घूंघट रखेगी भूखी मर जाएगी ना। तो उनके साथ तो बिना घूंघट के काम करेगी। मुकेश अंबानी की पत्नी को मैंने घूंघट में देखा नहीं। ये थोड़ी है कि मोदी जी कभी उनके शादी में गए, नीता अंबानी ने कहा अरे जेठ जी आ गए, जेठ जी आ गए, है ना? या मोदी जी ने दूर से कहा नहीं माना ऐसा। आपकी मेरी मम्मियां तो करती है। हमारे घर में तो किसी की कम और किसी की ज्यादा हो सकता है, पर हम तो कर रहे हैं क्योंकि हम सारे कैसे लोग हैं? मिडिल क्लास के लोग हैं।